जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे जीवों के बारे में जो बहुत ही आश्चर्य से भरे होते हैं। तो उन जीवों में सबसे पहला हम चर्चा करते हैं डॉल्फिन की। जो डॉल्फिन होती है, जो कि आपको दिख पा रहा है मेरे पीछे, जो डॉल्फिन है इसे भारत में राष्ट्रीय जलीय जीव के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जो जलीय जीव है, जो डॉल्फिन है, वो ना एक तरह से कह सकते हैं स्तनधारी है। खासकर ये भारतीय नदी गंगा में ज्यादातर पाई जाती है। और देखिए जिस तरह से ये मूवमेंट कर रही है, जिस तरह से ये चल रही है पानी में, इस तरह से ऐसे उछलती है ऐसे करके। लेकिन इसके पास जो सेंसेस होते हैं ना, जिसके पास से कह सकते हैं सेंसेस होते हैं, वो काफी कह सकते हैं कि ह्यूमन के करीब होता है, मनुष्य के काफी करीब होता है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं और बड़ी फैमिलियर होती हैं, जो मनुष्य के कांटेक्ट में बहुत जल्दी आती हैं। और इन्हें ट्रेनिंग दिया जाए, इन्हें सिखाया जाए तो ये जल्दी ही एक्टिविटी करना शुरू कर देती। बड़ी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी मछलियां हैं, ये पानी में इस तरह से जंप करती रहती है। उसके बाद दूसरा जो है कि हम चर्चा करते हैं स्कॉर्पियन, जिसको बोलते हैं बिच्छू। बिच्छू का जो डंक होता है ना, उसके डंक में खासकर पाया जाता है फार्मिकम। और जैसे ही त्वचा के संपर्क में आता है तो वो पीड़ा उत्पन्न कर देता है। और कई बार ऐसा होता है कि बिच्छू काटने से आदमी को काफी पीड़ा होती है, और कई अगर भयंकर जहरीली बिच्छू है तो उससे आदमी की मौत भी हो जाती है ना। लेकिन जो स्कॉर्पियन है, जो बिच्छू है ना, वो क्या करती है, सबसे पहले तो जो है नर के साथ मिलकर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेती है। उसके बाद उसका काम ये होता है कि वो क्या करती है कि अपने जो नर पार्टनर होता है उसको मार के खा जाती है। जो बिच्छू होती है वो क्या करती है, नर पार्टनर को मारकर खा जाती है। लेकिन जब वो कह सकते हैं जब वो बच्चों को जन्म देती है तो उसके बच्चे उसे ही खा जाते हैं। तो यही सृष्टि का नियम है। तो पहला डॉल्फिन बता दिया, दूसरा आपको स्कॉर्पियन के बारे में बता दिया। अब एक पक्षी के बारे में बताते हैं जिसको बोलते हैं हमिंग बर्ड। ये दुनिया की सबसे छोटी पक्षी मानी जाती है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये आगे की तरफ भी उड़ सकती है और पीछे की साइड में भी उड़ सकती है। देखो कैसे उड़ रही है, जा रही है, फूलों के नजदीक जा रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बच्चे चर्चा करते हैं सेंटीपेड। सेंटीपेड के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने ही माँ को खा जाते हैं। उसके अलावा किंग कोबरा की बात करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहा है। जो किंग कोबरा है, जो सांप है, वो भारत का सबसे जहरीला सांप होता है और उसके पास होता है न्यूरोटॉक्सिन पॉइजन। लेकिन जो किंग कोबरा है, वो किंग कोबरा क्या होता है कि जब बच्चे को जन्म दे देता है तो वो क्या करता है, अपने ही बच्चे को खा जाता है। अगर नहीं खाएगा तो उनकी संख्या क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ जाएगी। लेकिन अब क्या करें, उसे नेचर ने इस तरह से बनाया हुआ है। फिर उसके बाद बात करते हैं बांस। जो बांस होता है ना, बांस का जो पौधा होता है वो सबसे तेजी गति से बढ़ने वाला पौधा है। और जानते हो कि बांस आपके दैनिक जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में हर जगह काम आता है कि नहीं। बांस से क्या बनाते हो, कुटिया बना लेते हो, घर बना लेते हो, या पक्का मकान बनाने में भी बांस का उपयोग है। बांस का लगभग हर जगह उपयोग है, जन्म से लेकर मृत्यु तक बांस का प्रयोग है, जिसे बम्बूशा कहते हैं या इंग्लिश में से बम्बू कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक खास तरह के फल के बारे में बात करते हैं, जो गांव में या देहात में आप देखेंगे या फिर और जगह पर देखेंगे तो एक खास तरह का मिथक होता है कि जो गूलर होता है उसमें 12 बजे की रात कोई फूल लगता है, जो आज तक कोई देखा नहीं। लेकिन ये गलत है, सरासर गलत है, ये रॉन्ग है। क्योंकि जो गूलर होता है ना, तो उसके फल के अंदर ही पुष्प बनता है, इसलिए दिखाई नहीं देता है। बच्चे कंफ्यूजन दूर हुआ ना। फिर उसके बाद उसी फल के अंदर एक खास तरह का इंसेक्ट होता है जिसको हम बई बोलते हैं। बई जो होता है वो विदाउट, उसके बिना वो रह नहीं सकता, और जो गूलर का जो डेवलपमेंट है वो उसके बिना हो नहीं सकता। तो इसलिए बई और गूलर ये दोनों एक दूसरे के क्या है, बहुत ही
कह सकते हैं कि संयोजक जीव हैं, जो एक दूसरे के पूरक हैं, जो दूसरे को कंप्लीट करते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम लाइकेन की बात करते हैं तो लाइकेन एक जो है, लाइकेन के द्वारा बनाया जाता है, लिटमस पेपर बनाया जाता है। लेकिन लाइकेन कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है, और लाइकेन जो होता है वो प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगता है। जहां पर स्वच्छ पर्यावरण होगा, जहां स्वच्छ वातावरण होगा, ये वहीं पर उगता है। चीजें समझ में आई? अगर वीडियो पसंद आए तो उसे जरूर शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।